The angle of elevation of an aeroplane from a point A on the ground is 60 degree. After flight of 15 seconds, the angle of elevation changes to 30 degrees. If the aeroplane is flying at a constant height of 1500 root 3 meters, find the speed of the plane in किलोमीटर पर आवर. तो पहले तो मैं एक लाइन से ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर लेता हूँ. ये मैं ग्राउंड को दिखा रहा हूँ. ओके. और ग्राउंड पर मैं कोई पॉइंट ए ले लेता हूँ. ग्राउंड पर मैंने ये कोई पॉइंट ए ले लिया. ए से प्लेन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्रीज़ है. ओके. मान लेते हैं प्लेन यहाँ पर है, और प्लेन के बारे में ये भी बोला गया है कि प्लेन कांस्टेंट हाइट पर उड़ रहा है, और इसकी हाइट 1500 रूट 3 है. मतलब प्लेन यहाँ ना यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, ना यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, इसी कांस्टेंट हाइट पर उड़ रहा है. ओके. हाइट ग्राउंड से चेंज नहीं हो रही है. तो फिलहाल ए पॉइंट से हमने ऑब्जर्व किया है प्लेन को. मान लेते हैं प्लेन यहाँ बी पॉइंट पर है. तो जब इस प्लेन को देखा गया है ग्राउंड के ए पॉइंट से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बन रहा था. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है. तो ए से मैंने देखा प्लेन को, फिर ए से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये ड्रॉ की. इनके बीच जो एंगल है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और वो 60 डिग्रीज़ है. ठीक है जी. आगे बढ़ते हैं. दूसरी बात इन्होंने ये बोली है कि आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड की फ़्लाइट के बाद. तो 15 सेकेंड के बाद तो प्लेन कहीं और जा चुका होगा. अगर कांस्टेंट हाइट पर उड़ रहा है तो यहाँ से कहीं आगे यहाँ जा चुका होगा, यहाँ जा चुका होगा, कहीं और जा चुका होगा. तो 15 सेकंड के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है, और वो 30 हो जाता है. तो प्लेन की जो पोजीशन है वो बी से आप बदल कर कहीं डी ई सी कुछ हो चुका. तो मैं मान लेता हूँ प्लेन यहाँ पर है, और इस पॉइंट का नाम मैं सी मान लेता हूँ कि अब प्लेन सी पर है. तो अब जब प्लेन को देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बन रहा है. तो इस पॉइंट से, ए पॉइंट से आपको प्लेन को देखना है. तो ए से अगर हम सी को ज्वाइन करें तो ये लाइन बनेगी. ओके. और ए से हॉरिजॉन्टल लाइन ये ड्रॉ हुई है. इनके बीच जो ये एंगल है वो 30 डिग्रीज़ है. ओके. अब राइट एंगल ट्रायंगल पाने के लिए आप परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लो. एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर सकते हो, नाम रख लो इसका बी डी. दूसरा परपेंडिकुलर आप ये ड्रॉ कर सकते हो, नाम रख सकते हो सी ई. ओके. आई होप आपको समझ में आ रहा है. पहले प्लेन बी पर था, कुछ देर के बाद प्लेन सी पर पहुंच चुका है. जब बी पर था तब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बना था. जब सी पर पहुंचा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है. और प्लेन की जो हाइट है ग्राउंड से, वो दोनों ही सिचुएशन में कांस्टेंट है 1500 रूट 3. 1500 रूट 3 एंड 1500 रूट 3. ये चेंज नहीं हो रही है, ना ये कम हो रही है ना ये बढ़ रही है. तो हमें फाइंड करनी है प्लेन की स्पीड. हाँ, एक बात है कि इस डी से ई तक पहुंचने में प्लेन को 15 सेकंड्स लगे हैं. ओके. ऐसा यहाँ पर आपने पढ़ लिया था. चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को और फाइंड करते हैं प्लेन की स्पीड. पहले हम ट्रायंगल ए बी डी में आते हैं. इन ट्रायंगल ए बी डी में हम अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्री. तो टैन लगाते हैं. टैन इस ट्रायंगल में थीटा 60 डिग्री है. टैन 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू बी डी है. एंगल के ऑपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं. 90 के ऑपोजिट को हाइपोटेन्यूज, और जो बचा ए डी उसको हम बेस बोलते हैं. टैन थीटा में हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेते हैं. परपेंडिकुलर बी डी है, बेस ए बी है. टैन 60 की वैल्यू रूट 3 होती है. अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ ना मालूम हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा. मैंने एक वीडियो डाला है आपकी हेल्प करने के लिए. सो बी डी, आप देखो बी डी मतलब प्लेन की हाइट ग्राउंड से, वो गिवन है 1500 रूट 3. 1500 रूट 3 अपॉन ए बी. ओके. इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, और आपको फाइनली ए बी की वैल्यू मिल जाएगी 1500. ए बी की वैल्यू मिल जाएगी 1500. ठीक है जी, इतना क्लियर. अब चलते हैं दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल में, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है ए सी ई. आप ए सी ई को देख लो. ए सी ई एक राइट एंगल ट्रायंगल है. इसमें हम लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री. तो चलिए लगाते हैं. इन ट्रायंगल ए सी ई यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री. टैन यूज़ करते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस से हमारा काम हो जाएगा. तो टैन थीटा वैसे होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इस ट्रायंगल में जो थीटा की वैल्यू है 30 है, और परपेंडिकुलर 1500 रूट 3 है, और बेस की वैल्यू हमें नहीं मालूम है. देख लीजिए आप, मैं आपको ट्रायंगल दिखा देता हूँ. ए सी ई ट्रायंगल में थीटा 30 डिग्री था. थीटा के ऑपोजिट साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, वो 1500 रूट 3 था. और बेस ए ई है, और हमें ए ई की लेंथ नहीं मालूम है. अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, इज इक्वल्स टू 1500 रूट 3 डिवाइडेड बाई ए ई.
अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ए ई की वैल्यू मिल जाएगी 1500 √3, और √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4500 मीटर्स मिल जाएगा, 4500 मीटर्स। ओके, अब आप ज़रा देखो कि ए ई की वैल्यू है 4500 मीटर्स, और आपने ए डी की वैल्यू निकाली थी 1500 मीटर्स। तो अगर आप ए ई की वैल्यू में से ए डी को सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब 4500 में से 1500 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको डी ई की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब वो 3000 मीटर्स आ जाएगा। ओके, तो चलिए लिखते हैं डी ई की वैल्यू। डी ई की वैल्यू पाने के लिए हम 4500 मीटर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1500 मीटर्स। सो डी ई की वैल्यू है 3000 मीटर, ठीक है ना। अब हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं। स्पीड फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप देखो डी से ई आने का जो डिस्टेंस है वो भी आपको मालूम है, और डी से आने ई तक आने का जो टाइम है वो भी मालूम है। तो डी से ई तक आने में टाइम लगा है 15 सेकेंड्स, और डी से ई तक आने में जो डिस्टेंस है वो है 3000 मीटर्स। ओके, वैसे तो एक्चुअल में प्लेन बी से सी जा रहा है, लेकिन बी सी और डी ई इक्वल है। सो आपने देखा ये डिस्टेंस है 3000 और ये टाइम है 15 सेकेंड्स। सो 3000 को 15 सेकेंड से डिवाइड करते हैं। 3000 मीटर को 15 सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 200 मिलेगा मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको आंसर चाहिए किलोमीटर पर आवर में। तो अगर मीटर पर सेकंड में आपके पास कुछ हो और आप उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाह रहे हो तो आप 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया करें। ओके, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आने के लिए आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया करें। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो। 200/5 का मतलब 40 होता है, और अगर 40 ने 18 को मल्टीप्लाई किया तो 720 आ जाएगा। ये है प्लेन की स्पीड। आई होप ये क्लियर है।